अरबी शेख भड़केंगे, गल्फ मामला पहुंचेगा, तब भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के बयानबाजी रुकेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की भाषा हर बढ़ते दिन के साथ ऐसी बढ़ रही है दोस्तों कि क्या ही पूछा जाए। मुसलमानों के प्रति तो उनका घृणा चरम पर पहुंच चुका है। उसके बारे में मैं पूरी की पूरी खबर आपको दिखा चुकी हूँ। अगर आपने खबर नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल पर यह खबर देख सकते हैं कि मुसलमान के भरोसे कैसे अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात मैं बाबा जी की ही करूँगी, क्योंकि बाबा जी कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुसलमानों को ही लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बाबा जी अक्सर करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब देखिए कौन लातों का भूत है और कौन बातों से नहीं मानता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी और डीपली में एकदम समझाऊंगी कि कैसे बीजेपी के नेता बीजेपी की ही बात नहीं मान रहे और शायद कहीं ना कहीं मोदी जी को इन तमाम चीज़ों पर आगे चलकर शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि बाबा जी के बयान जो है वो ऐसे आए हैं कि शायद मोदी जी के सबसे खास पक्के मित्र इस पर गुस्सा करने लगे। क्योंकि दोस्तों इस वक्त भारत के अंदर आई लव मोहम्मद को लेकर जमकर विवाद चल रहा है, बहुत तगड़ा वाला विवाद। मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन पर FIR तक किया जा रहा है। ये तो किसी से छुपा नहीं है, परेड तक करवा दिया गया है, क्योंकि आई लव मोहम्मद का सपोर्ट मुसलमानों ने किया। और ये शुरू कहाँ से हुआ? तो ये शुरू हुआ बाबा के प्रदेश कानपुर से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, जहाँ पर मिलादुन नबी के दौरान मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया, जिसके बाद पुलिस ने ये कहा कि भैया इससे विवाद बढ़ सकता है और मुसलमानों ने कोई नया पोस्टर लगा लिया है, इसीलिए चलो दनादन FIR करते हैं। जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति जाहिर की और जगह जगह पर आई लव मोहम्मद पोस्टर बैनर निकालकर प्रदर्शन करने लगे। फिर प्रदर्शन उग्र प्रदर्शन हो गया। देखते ही देखते लाठी डंडों से मार पिटाई, मुसलमानों को मारा गया, पीटा गया और ना जाने क्या क्या किया गया। अब क्या पूरा मामला सऊदी पहुंचेगा, अरबी शेखों के सामने पहुंचेगा, तभी भाजपा के नेता शांत होंगे? कुछ नेताओं की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि कुछ नेता आगे बढ़ने की होड़ में, अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने की होड़ में ये तक भूल जा रहे हैं कि भैया वो कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान ने तो चेतावनी दे दी है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के मामले में ज़्यादा कुछ अलबल ना बोले, लेकिन उसके बावजूद भी अलबल बोला जा रहा है, जमकर बोला जा रहा है। और कौन बोल रहा है वो भी मैं बताऊंगी आगे इस खबर में। लेकिन उससे पहले आपको कुछ फ्लैशबैक में ले जाती हूँ, क्योंकि फ्लैशबैक में ले जाना बेहद अहम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि देश की जो विदेश नीति है उसको मजबूत बनाए रखना सरकार के साथ साथ हम लोगों का भी कर्तव्य है। हम लोगों की भी प्रायोरिटी है कि हम अपने देश को और देश की संप्रभुता को कैसे प्रेजेंट करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो राजनीति करने में, कुर्सी की मोह माया में इतने अंधे हो जाते हैं कि ना उनको अपने नेताओं की, बड़े नेताओं की बात याद रहती है और वो क्या बोल रहे हैं और उससे नतीजा क्या हो सकता है और कहाँ तक पहुँच सकता है, ये सब सोचते नहीं हैं। इसीलिए तो इस तरीके का बयानबाजी दिया जा रहा है। आपको याद होगा दोस्तों नुपुर शर्मा का मामला। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान दिया था और ये मामला इस कदर तूल पकड़ा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नुपुर शर्मा से माफ़ी की मांग की थी और भारतीय जनता पार्टी से कहा गया था कि उनको अपनी पार्टी से निकाले। तब बीजेपी ने शायद कान में कड़वा तेल डाल लिया था और उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वैसे भी अपने वाले जो मुसलमान हैं, भारत वाले, उनकी बातें कम सुनाई देती है। विदेश वाले से थोड़ा पप्पी झप्पी लप्पी सब हो जाता है, लेकिन देश वाले शायद चुभते हैं, इसीलिए उनकी बातें नज़र नहीं आती है। तो अब अरबी शेख भड़केंगे या पिछली बार की तरह जब भड़के थे तब बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया था और अपने नेताओं पर लगाम भी लगाया था कि भैया तुम कुछ मत बोलना, और ये भी कहा था कि ये हमारी सोच नहीं है, हम पैगंबर मोहम्मद साहब का पूरा सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी सम्मान करती है, और जिसने भी इस तरीके का विवादित बयान दिया उसको पार्टी से बाहर कर दिया गया था, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था।
नुपुर शर्मा। तो क्या अब वैसा ही कुछ फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही है? क्या बाबा जी मोदी जी को पूरी तरीके से, जी हाँ, विदेशी मुल्क में शर्मिंदा कराने का काम करने में लगे हुए हैं? तब उस वक्त भी गल्फ कंट्री के शेख और बड़े बड़े लीडरों ने आपत्ति जाहिर की थी, और क्योंकि जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम के मानने वाले मानते हैं, ये पूरी दुनिया के लोग जानते हैं दोस्तों, हर धर्म के लोग जानते हैं कि उनके धर्म में जो भी है उनका मान सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसे ही विदेशों में होता है दोस्तों। आज जो बताया जाता है कि देखिए विदेशों में, दुबई में, यहाँ वहाँ मंदिर बना है, तो वो मान सम्मान के लिए ही तो बनाया है दोस्तों, कि किसी के अपमान में बनाने का काम किया गया नहीं ना। लेकिन फिर भी कुछ नफरती लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि जहाँ पर मुस्लिम कंट्री है, जहाँ पर तमाम लोग मुसलमान हैं, वो मंदिर बनाते हैं और मंदिर बनाकर वहाँ पर हिंदुओं के लिए कि वो बेचारे पूजा करें, क्योंकि यहाँ पर मंदिर नहीं है। तो वो सब कुछ सम्मान है, रिस्पेक्ट है एक धर्म का दूसरे धर्म के प्रति। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से एक धर्म के प्रति नफरत, वो भी बड़े नेताओं के जरिए खुले मंच पर बार बार ये कहना कि और कूटे जाओगे और पीटे जाओगे और बरेली में जो हुआ वो सही हुआ, ये क्या जायज़ है दोस्तों? क्या अब मामला गल्फ कंट्री तक पहुंचेगा? अरबी शेख के जरिए जैसे पहले भड़के थे वैसे भड़केंगे, तभी शांति मिलेगी। क्योंकि हम तो नहीं चाहते कि हमारे देश का नाम किसी भी तरीके से कहीं पर भी उठे, खराब हो। और किसी भी नेता के जरिए जिस तरीके की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, उस राजनीति की वजह से हमारा सर शर्मिंदगी से झुके। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश है कि ऐसे नेताओं पर लगाम लगाइए। मोदी जी, आपके जो अच्छे रिश्ते हैं बाहरी मुल्कों में, जैसा आप कहते हैं, हमारी महान मीडिया कहती है कि मोदी जी विश्व गुरु हैं, तो कम से कम विश्व गुरु का लाज ही रख लीजिए। बाहर दूसरे कंट्री में, दूसरे मुल्कों में जब अरबी शेख बोलेंगे कि क्या हो रहा है और क्यों कर रहे हो ऐसा, क्योंकि किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है, जैसा मैं बार बार कहती हूँ और हर रोज़ कहूँगी कि किसी भी किताब में ये नहीं कहा है कि किसी भी धर्म का अपमान करो। किसी भी धर्म का नारा लगाने से, किसी भी धर्म के नारा लिखने पर किसी को आपत्ति हो। लेकिन यहाँ बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें देखने सुनने को मिल रही है जिससे साफ लग रहा है कि मुसलमानों को मोहम्मद का नाम लेना, कलमा पढ़ना, कुछ दिन में कुरान शरीफ पढ़ना, नमाज पढ़ना बैन कर दिया जाएगा। अजान से तो दिक्कत थी ही, मदरसा मस्जिद से दिक्कत थी ही, अब नमाज से भी दिक्कत होने लगी है, मोहम्मद साहब के नाम से भी दिक्कत होने लगी है। तो थोड़ा ध्यान में रखकर जो आप कर रहे हैं उन चीज़ों को ज़रा सोच समझ कर बोला कीजिए, ताकि दूसरे मुल्क के लोग इन पचड़ों में ना पड़े। उन्हें ये ना लगे कि भैया भारत में देखिए क्या हो रहा है धर्म को लेकर, जो एक सेकुलर देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और उस लोकतांत्रिक देश में अरबी शेख ये कहें कि भैया देखिए यहाँ तो हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, तो क्या अच्छा लगेगा सुनकर? क्योंकि भारत के ना हिंदू और मुसलमान कभी लड़ते थे और ना लड़ने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा से एक दूसरे के साथ थे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और कुछ नेता है जो इसको सपोर्ट करते हुए महानता की पराकाष्ठा बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। खैर, आपको बता दूं दोस्तों कि अनावश्यक बयानबाजी से बचें। जी हाँ, आई लव मोहम्मद विवाद के बाद बीजेपी की अपनी नेताओं को कड़ी हिदायत दी गई है, और हिदायत देने के बावजूद योगी आदित्यनाथ का बयान इन दिनों काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। इसीलिए मैं कह रही थी कि योगी आदित्यनाथ शायद मोदी को ऐसे फंसाने में फंस सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का वो बयान दे रहे हैं उसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोग और कह रहे हैं कि देखिए एक सूबे के मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं तो क्या हो सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि अनगढ़ बयानबाजी करने से बचे, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री ही बयानबाजी देने में लगे हुए हैं। दरअसल दोस्तों 26 सितंबर को आज तक की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद पोस्टर से शुरू हुए विवाद ने अब पूरे देश में धार्मिक तनाव पैदा कर दिया है। कानपुर से भड़की ये आग
वाराणसी, बरेली, मुंबई जैसे शहरों सहित देश के कई अन्य राज्यों तक फैल चुकी है। हिंदू संतों ने इसका जवाब आई लव महादेव अभियान से देना शुरू कर दिया है, जिससे पोस्टर वॉर तेज हो गया है। ऐसे में बीजेपी के आला कमान यानी कि शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के नेताओं को सख्त हिदायत दे दी है और हिदायत देते हुए एक बयान जारी किया है और कहा है कि वो किसी भी विवाद से, जी हाँ, वो ऐसे किसी भी विवाद से दूर रहे और अनावश्यक बयानबाजी ना करे, जिससे कि किसी भी तरीके से पार्टी का नाम खराब हो। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय मंत्री समेत सभी नेताओं को बिना अनुमति किसी भी मुद्दे पर बोलने से साफ तौर पर रोक दिया है। इस विवाद की शुरुआत 4 सितंबर को कानपुर में 12 वफात के जुलूस के दौरान हुई थी, जब लोगों ने सड़क पर आई लव मोहम्मद बोर्ड लगाए थे। इसके बाद स्थानीय हिंदू संगठन ने इसे नई परंपरा बताते हुए आपत्ति जाहिर की थी। मामला तोड़फोड़ तक पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और बैनर हटाना पड़ा, जिसके बाद देखते ही देखते इस कदर आपको पता ही है कि कहां और कैसे हिंसा भड़क गई है। और इसके बावजूद भी, जी हाँ, इसके बावजूद भी 2 दिन पहले 26 तारीख को बीजेपी के जरिए ये स्टेटमेंट दिया गया था कि अनगरल बयानबाजी, अनावश्यक बयानबाजी करने से आप बचें। लेकिन कुछ 2 दिन पहले की बात है दोस्तों, जब खुद सूबे के मुख्यमंत्री मुसलमानों को लेकर पैगंबर मोहम्मद साहब पर निकाले गए जुलूस को लेकर क्या क्या बोल चुके हैं, ये आपको हम पहले ही दिखा चुके हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।